जय श्री राम। श्वासों से समाधि तक कैसे पहुँचे? श्वास ध्यान। बंधु, श्वास जो हमारे शरीर में है वह सर्वोत्तम शक्ति है। श्वास से ही हमारा जीवन है, इसलिए श्वासों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने श्वासों का ध्यान कर लिया तो हम समाधि तक अवश्य पहुंच जाते हैं। लेकिन हम श्वासों का ध्यान करते नहीं। बंधुओं, जो श्वासों का ध्यान करते हैं उन्हें जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और श्वास से ही यह जीवन चलता है। अगर हमारे अंदर यह श्वास ना हो तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। चाहे हम कितने ही धनी हैं, चाहे कितने ही ज्ञानी हैं, चाहे हमारी कितनी ही शोहरत इज्जत है, हमारे पास सब कुछ होते हुए अगर श्वास नहीं है हमारे शरीर में तो हमारे पास कुछ नहीं है। और अगर श्वास है तो हमारे पास सब कुछ है। हम निर्धन हैं लेकिन श्वास हमारे पास है तो हम धनवान बन सकते हैं। हमारे पास कोई पद नहीं है, श्वास अगर है तो हम कोई भी पद प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे पास किसी भी तरह की और कोई भी कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए हम केवल और केवल श्वासों के प्रयोग से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं इस संसार के अंदर जो श्वासों से न प्राप्त की जा सके। लेकिन बंधुओं, आज का जो प्रश्न है वह यह है कि श्वासों के द्वारा समाधि तक कैसे पहुंचे और श्वास का ध्यान कैसे करें। देखिए बंधु, श्वास हर व्यक्ति के अंदर चल रही है, आ रही है, जा रही है, इसमें कोई रुकावट नहीं। तो ध्यान करने के लिए आप बैठ कर के करें, चलते फिरते करें। पहले पहले तो आपको बैठ के ही करना होगा, बाकी जब अभ्यास हो जाएगा तो श्वासों का ध्यान आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, खाते पीते कर सकते हैं। आप किसी भी अवस्था में श्वास का ध्यान कर सकते हैं और जितना आप श्वास का ध्यान करेंगे उतना ही आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अब बात यह है कि ध्यान कैसे करें। ध्यान मन से करना होता है। आपकी श्वास चल रही है, चलती ही श्वास को केवल आप मन से देखते रहें बस, और आपको कुछ करना ही नहीं है। बस आती जाती श्वास पर मन को टिकाए रखें, इसका अभ्यास करें। और जब आपका अभ्यास पूरा हो जाएगा तो बंधुओं, आपको समाधि तक पहुंचने में देर लगेगी नहीं, क्योंकि श्वासों का ध्यान ही आपको समाधि तक पहुंचाएगा। तो आप केवल और केवल श्वासों का ध्यान करें। और श्वासों का ध्यान के लिए हमने आपको बता ही दिया है, ये संतों ने समझाया है, बताया है, और संत भी यही करते हैं। जो समाधि में पहुंचते हैं वह श्वासों के ध्यान के द्वारा ही पहुंचते हैं। जो श्वासों का ध्यान करना समझ लेते हैं, जान लेते हैं, उनको सहज समाधि प्राप्त होती है। और यह नहीं कि बैठ के ही समाधि प्राप्त होती है, उनको चलते फिरते भी समाधि प्राप्त हो जाती है। एक चल समाधि होती है, एक अचल समाधि होती है। तो जिनको श्वासों का ध्यान करने का अभ्यास हो जाता है वह किसी भी अवस्था में अपनी समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो बंधुओं, आप समाधि तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको जिस तरह से बताया गया है ऐसे आपको श्वासों का ध्यान करना ही होगा। और इतना भी आप समझ गए हैं कि श्वास ही सार है, बाकी सब असार है। क्योंकि श्वास है तो जीवन है, और जीवन है तो सब कुछ है, और जीवन नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए
आप समाधि तक भी पहुँचेंगे और आपके जो भौतिक कार्य हैं वह भी आपके कभी बिगड़ेंगे ही नहीं, हर समय बनते ही रहेंगे। आपको श्वास के ध्यान से वह प्राप्त होगा जो आपके मन की कल्पना में नहीं है। तो इसलिए बंधुओं, आप थोड़े को ज़्यादा समझें। इस तरह से आप समाधि तक पहुंच सकते हैं। इस तरह से आप श्वास का ध्यान करें और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।